फ्रेंड्स, कैसा लगा होगा सिलिकॉन वैली में जब पहली बार कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन गूंजा होगा। रेडियो सिटी 91.1 एफएम। राइट। तो आज हम एक ऐसे स्टेट के बारे में जानेंगे जो बहुत चीजों के लिए सबसे आगे है। यहाँ का कैपिटल को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पहला कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन गूंजा था 91.1 एफएम। यहाँ से देश के 7 मेजर बैंक्स ये यहीं से निकले थे, जैसे कैनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, कर्नाटका बैंक, आईएनजी वैश्य बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। और देश में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला देश, सैंडलवुड, चंदन सबसे ज्यादा, रॉ सिल्क सबसे ज्यादा, रागी एक तरह का अनाज है, वो सबसे ज्यादा इसी राज्य से आते हैं। और तो और यक्षगान एक फेमस डांस फॉर्म है जो कर्नाटका का है। और साथ में मैक्सिमम ज्ञानपीठ अवार्ड, शायद सबसे ज्यादा ज्ञानी भी इसी राज्य में रहते हैं, तभी तो ज्ञानपीठ अवार्ड यहीं से सबसे ज्यादा निकले हैं। तो चलिए इसके और फैक्ट्स हम जान लेते हैं कर्नाटका के बारे में। तो कर्नाटका के फैक्ट्स का पहला पॉइंट हम जानेंगे यहाँ का कैपिटल। जी हाँ, का कैपिटल है बैंगलोर, जिसे सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा हैं जो बीजेपी से हैं। बाउंड्री स्टेट्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना। अगर आप सारे एग्जाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव, तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए पिक्स में हम लोग देख लेते हैं, 6 स्टेट्स इसके एडजॉइनिंग है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये रहा कर्नाटका ऑरेंज कलर में, और ये रहा गोवा। महाराष्ट्र बहुत बड़ा सा एक राज्य यहाँ पे, महाराष्ट्र ग्रीन कलर में। तो कर्नाटका के एडजॉइनिंग स्टेट्स में गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। राइट। और एक वाटर बॉडी अरेबियन सी भी इससे सटा हुआ है, तो ये याद रखेंगे। राइट। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। नहीं, उसके पहले यहाँ एक और पॉइंट छूट ना जाए। ये है इसके नॉर्थ में, कर्नाटका के नॉर्थ में इस जगह पे कृष्णा रिवर है और साउथ में कावेरी रिवर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आगे यहाँ के फेमस पर्सन फ्रॉम केरल, कर्नाटका। और देखिए यहाँ पे मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो राग कैसे भूल सकते हैं, पंडित भीमसेन जोशी का। ये यहाँ रहे, इज अ पॉपुलर ख्याल सिंगर, पंडित भीमसेन जोशी। राइट। और शकुंतला देवी, जिन पर एक मूवी भी बनी है, ग्रेट मैथमेटिशियन, कहते हैं कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज इनका दिमाग चलता था। और उसके अलावा गिरीश कर्नाड, वैसे तो ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने कन्नड़ लिटरेचर और थिएटर में बहुत काम किया, फिल्मों में भी बहुत काम किया है। ये रहे हमारे गिरीश कर्नाड जी। एच.डी. देवगौड़ा देश के एक प्रधानमंत्री यहीं से हुए थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एच.डी. देवगौड़ा। और पुरंदर दास, इन्हें नहीं भूलिएगा जब भी कर्नाटका का नाम आएगा, और ही इज नोन एज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्संस हैं यहाँ के, याद रखेंगे आप। अब चलते जीआई टैक्स। जब मैं जीआई टैक्स के बारे में देख रहा था, तो यहाँ पर जीआई टैक्स जो कर्नाटका जो सबसे ज्यादा है, हमारे सारे राज्यों में सबसे ज्यादा जीआई टैक्स कर्नाटका से ही आता है। इसमें जब मैंने देखा ये चिनापटना टॉयज एंड डॉल्स, और उसके पिक्स जब मैं खोज रहा था, तो वो तो अंत ही नहीं हो रहा था, इतने खूबसूरत खिलौने दिख रहे थे। ये प्योर 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 इंडियन है। ये देखिए, ये लेडीज हैं, इधर एक ये सरदार जी हैं, ये सरदारन हैं, इधर घोड़ा गाड़ी है, इधर बच्चों के लिए तो कमाल का ये सब खिलौना है। ठीक है, ऐसे खिलौने बनारस में भी मैंने देखे थे, लेकिन जीआई टैक्स कर्नाटका को मिला है, यानी सबसे ज्यादा यहीं पर बनता होगा और वेरिएशंस भी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट यहाँ जीआई टैग है मैसूर सिल्क। सो चिन्नापटना टॉयज एंड डॉल्स मैंने बता दिया। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र में भी बहुत बनता है। कोल्हापुर इनफैक्ट जगह ही है महाराष्ट्र में। नहीं, कोल्हापुरी चप्पल का ये जो नमूना आप देख रहे हैं, ये जो है जीआई टैग्स कर्नाटका का है। और कुर्ग अराबिका कॉफी, जी हाँ, क्वालिटी कॉफी आपको चाहिए, कर्नाटका आइए। राइट। तो अब देख लेते हैं कर्नाटका के स्टेट सिंबल्स क्या है। ये स्टेट सिंबल में एनिमल यहाँ का एलिफेंट है, बर्ड में यहाँ का इंडियन रॉलर है, ट्री यहाँ सैंडलवुड चंदन, ये तो एक्सक्लूसिव है, यहाँ पर होना ही था। यहाँ का फेमस फ्लावर लोटस, ये देखिए। और
ये शायद चंदन का फूल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चंदन का पेड़ और फूल है, राइट, सैंडलवुड, ये याद रखेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं फेस्टिवल्स यहाँ का क्या इंपॉर्टेंट है। मैसूर दशहरा, ये देखिए, मैसूर दशहरा, करगा, उगाड़ी, दिवाली, गणेश चतुर्थी, यहाँ भी महाराष्ट्र से लगा हुआ है ना। महाराष्ट्र का सबसे फेमस फेस्टिवल में गणेश पूजा आता है, गणपति बप्पा मोरिया, बहुत आवाज सुनेंगे ये। तो ये कर्नाटका में भी है, गणेश चतुर्थी और बासव जयंती, बासव जयंती, राइट। मैसूर दशहरा देखिए, बहुत बड़ा प्रोसेसर निकलता है, बहुत भव्य, राइट। उगाड़ी का देखिए यहाँ पर एक फोटो है, हैप्पी उगाड़ी, राइट। नाउ अब चलते हैं यहाँ के डांसेस, और जब भी डांस की बात आएगी कर्नाटका का तो सबसे पहला नाम आएगा यक्षगान। यक्षगान इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव भक्ति मूवमेंट। Its stories are mainly drawn from Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita and other Hindu epics. यक्षगान के अलावा भी कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स है जो वहाँ काफी पॉपुलर है। वीरागासे, देन कामसेल, कोलाटा, प्रोनाउंसिएशन में शायद मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट ना हूं, लेकिन बोल लेता हूँ, डोल्लू, कुनिथा। तो ये सब डांसेस हैं कर्नाटका के। और अब आते हैं कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में। गोमतेश्वर टेम्पल, जैन टेम्पल श्रावण बेलगोला का, ये देखिए जैन भगवान के महावीर की मूर्ति है ये, गोमतेश्वर टेम्पल। देन गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर, ये वाला गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर हैज द सेकंड लार्जेस्ट प्री मॉडर्न डोम इन द वर्ल्ड आफ्टर बाइजेंटीन, हैगिया सोफिया, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैसूर पैलेस। इसको देखने के लिए शायद देश में सेकंड सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस वो यही है आफ्टर ताजमहल। तो ये पैलेस बहुत फेमस है, देखिए कितना बड़ा पैलेस है, बहुत भव्य है। और यहाँ पर वुदियार डायनेस्टी रहती थी, और वुदियार डायनेस्टी के लास्ट जो राजा थे जय चमरा, जय चामराजा, ओके, वुदियार द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ मैसूर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे यहाँ के। अब चलते हैं यहाँ के कुछ ज्योग्राफिकल फिगर। देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आइए आगे देखते हैं यहाँ के बारे में। द नेम कर्नाटका, कर्नाटका इज डिराइव्ड फ्रॉम कारुनाडु, मींस लॉफ्टी लैंड, ठीक है, लॉफ्टी लैंड, ऊंचे ऊंचे जमीन के नाम पे कर्नाटका पड़ा है। द टू इंपॉर्टेंट रिवर्स इन कर्नाटका आर कृष्णा और उसके ट्रिब्यूटरीज, एंड कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कृष्णा और कावेरी, कृष्णा इसके नॉर्थ में है और कावेरी ये साउथ में निकलते हुए तमिलनाडु से होते हुए और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाता है। नाउ तुंगभद्रा एंड काबिनी आर अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स, कुछ और भी रिवर्स इंपॉर्टेंट। नाउ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स में मुल्लायानागिरी इन वेस्टर्न घाट इज द हाईएस्ट पीक। अब उन सब वेस्टर्न घाट में, जिसे सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जानते हैं, वहां का सबसे ऊंचा पीक जो है वो है मुल्लायानागिरी, दैट इज इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कोर्स। और एक पॉइंट और छूट ना जाए, तो यहाँ पे ऑफ कर्नाटका विद एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1930 मीटर, राइट, सबसे ऊंचा पहाड़ मुल्लायानागिरी। कर्नाटका हिस्ट्री भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्नाटका, वैसे मॉडर्न कर्नाटका बना है 1 नवंबर 1956 में with the passage of the State Reorganization Act, originally known as State of Mysore। पहले स्टेट ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका रीनेम हो गया 1973 में, और कर्नाटका एज अ राज्य फॉर्म हुआ था 1956 में। नाउ विजयनगर एक एम्पायर था। विजयनगर वाज अ ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया एट द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ कर्नाटका। उसी के लोकेशन में विजयनगर एम्पायर था, इस एरिया में। नाउ टू चेक द ब्रिटिश एक्सपेंशन टुवर्ड्स मैसूर, अब ब्रिटिशर्स मैसूर की तरफ भी बढ़ने लगे थे, तो उनको रोकने के लिए सबसे पहले हैदर अली खड़े हुए। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में जो पिक है, ये हैदर अली खड़े हुए। काफी लड़ाइयां हुई, बाद में टिप्पू सुल्तान ने इसे आगे बढ़ाया, इस लड़ाई को अंग्रेजों के साथ, और जिसे जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, लेकिन फोर्थ में जाकर के टिप्पू सुल्तान का डेथ हो गया, और इस तरह से लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ। मैसूर स्टेट वाज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश टेरिटरी इन 1799 में, लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स को एक रेजिस्टेंस मिला था 1811 में, और किसके द्वारा? कित्तूर की क्वीन थी चेनाकमा, चेनाकमा यहाँ की क्वीन थी, उन्होंने रेजिस्ट किया था ब्रिटिशर्स को। कुछ और इंटरेस्टिंग जनरल फैक्ट्स यहाँ के बारे में जान लेते हैं। आपको शायद ना पता हो और हैरानी होगी ये जानकर कि हमारे देश का ऑफिशियली जो फ्लैग्स बनता है वो यहाँ के, देखिए, कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग
संयुक्त संघ KKGSS in Banigiri in Hubli is the only unit in India that is authorized to manufacture and supply the flag of India. इंटरेस्टिंग है ना। चलिए और भी चीजें हैं यहाँ पे। देखिए कर्नाटका अकाउंट्स फॉर 59% ऑफ टोटल कॉफी, यानी देश में सबसे ज्यादा कॉफी यहाँ होता है। 47% ऑफ रागी, ये भी सबसे ज्यादा होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सैंडलवुड, ठीक है। और एक रॉ सिल्क 85%, यानी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रॉ सिल्क, ये देखिए रॉ सिल्क का यहाँ पिक है, ये यही से आता है। और रागी का ये फोटो आप देख सकते हैं, ये रागी है, राइट। जेरसोप्पा जॉग फॉल्स is world famous and is the second highest plunge waterfall in India. The tallest plunge waterfall in India is Nokhali Kai Falls, 335 meter in Meghalaya. Now कुछ और जनरल फैक्ट्स। एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है ये कर्नाटका। आप देखिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हेलीकॉप्टर एटसेट्रा बनाता है, ये देखिए हाल का बहुत चीजें बनाता है, ट्रैक्टर भी बनाते हैं ये। देन नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL जिसको शॉर्ट में अब ज्यादा फेमस है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और HMT जो घड़ियां या फिर ट्रैक्टर बनाने में माहिर है ये लोग। नाउ मेनी ऑफ द इंडियन प्रीमियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स भी यहाँ पे है, जैसे इसरो, इसे आप कैसे भूल सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो यहीं पर है। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है यहाँ पे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और भी कई चीजें हैं यहाँ पे। कुछ डैम्स फेमस है यहाँ पे, देखिए कृष्णा राजा सागर डैम है जो कि कावेरी रिवर पे है। फिर तुंगभद्रा डैम है, नाम से भी है आप समझ सकते हैं, तुंगभद्रा रिवर पे है। वाणी विलास सागर है। देन सुपा डैम है। अलमाटी डैम, ये बहुत फेमस डैम है अलमाटी डैम, इसे याद रखेंगे। वैसे तो इसका नाम दलाल बहादुर शास्त्री डैम है, इसको अलमाटी डैम के नाम से भी जानते हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नाउ हेमावती डैम, हेमावती डैम ये भी हासन में है, और इट्स बिल्ट ओवर हेमावत रिवर, राइट। नाउ यहाँ का नेशनल पार्क्स के बारे में जान लेते हैं। अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बांदीपुर बहुत पॉपुलर है, याद रखेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क। देन बानेर घाटा नेशनल पार्क, उडेरमुख नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क्स यहाँ के बहुत फेमस है। वेस्टर्न घाट्स, क्या खूबसूरत जगह है ये वेस्टर्न घाट्स, पूरे पहाड़ लगे हुए हैं। पूरा कर्नाटका में, केरल साइड में, और कर्नाटका से ऊपर महाराष्ट्र में, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वेस्टर्न घाट पहाड़ों का रेंज है वहां पे। इसे सह्याद्री माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ माउंटेन रेंज अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कर्नाटका में है। अगेन आई मस्ट रीड दिस, हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सो आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत होगा। ये देखिए किस तरह से झरना आ रहा है, यहाँ रोड है, यहाँ ऑफ रोडिंग करना कितना जबरदस्त लगता होगा। वैसे तो ये पूरे ट्रैक में वेस्टर्न घाट में बहुत सारे, जैसे 20 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो 20 है केरल में, सबसे ज्यादा केरल में, कुछ है कर्नाटका में 10, देन 5 इन तमिलनाडु एंड 4 इन महाराष्ट्र। So a total of 39 properties including national parks and wildlife sanctuaries and reserve forests were designated as World Heritage Sites by UNESCO, right? आइए आगे देखते हैं। ओहो, अब तो हम पहुंच गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और ये फोटो जैसे ही देखता हूँ ना, डेफिनेटली बचपन की याद आती है। मैं तो कर्नाटका से ऐसे खिलौने नहीं ला पाया, लेकिन इस तरह के खिलौने बनारस से मिलते थे, जहां मेरा बहुत ही आना जाना होता था। बेहतरीन खिलौने होते हैं ये, और आपको कैसे बताऊं, मैं बता नहीं पाऊंगा, कहीं मौका मिला आपको तो इसके लिए अलग से एक वीडियो लाकर दिखाऊंगा। बेहतरीन खिलौने होते हैं ये, और कई वेरिएशंस में होते हैं ये, राइट। अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने पूरे कर लेते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन कर्नाटका। कर्नाटका का सबसे लंबा रिवर कौन सा है? पेरियार है, पंबा है, नेयार है, या भारतपुझा है? द राइट आंसर इज पेरियार। जी हाँ, पेरियार रिवर ये सबसे लंबा रिवर है कर्नाटका में, राइट। नाउ नेक्स्ट है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटका। जी हाँ, ये तो ऑप्शन में आप फोटो देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ना तो ये शेर है, ना टाइगर है, ना गाय है। ओके, सो द राइट आंसर इज एलिफेंट ओवर हियर।
So let's move to the third question, which out of these is Karnataka not the largest producer? ये सब में से कौन से चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है? ओके, सो ऑप्शंस आर सैंडलवुड, कॉफी, रागी, रॉ सिल्क। देखिए सैंडलवुड डेफिनेटली है सबसे ज्यादा, कॉफी भी सबसे ज्यादा, रागी भी सबसे ज्यादा कर्नाटका से आता है, और रॉ सिल्क भी सबसे ज्यादा कर्नाटका से आता है, अराउंड 85% रॉ सिल्क। जूट जो है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से आता है, राइट? यस, वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में। तो राइट आंसर इज जूट, जो कि कर्नाटका से नहीं है। नाउ द ग्रेट डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका, इसमें से कौन सा है? कथकली नहीं, ये तो केरल का है। भरतनाट्यम मोस्टली तमिलनाडु साइड का है। कथक नॉर्थ इंडिया का है। तो सी ऑप्शन ही बचा, यक्षगान, जो कि कर्नाटक का है, राइट? अब आते हैं कि कौन सा फूल कर्नाटक का स्टेट फूल है, स्टेट फ्लावर है? लोटस, लिली, सनफ्लावर या मैरीगोल्ड? द राइट आंसर इज लोटस। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ दीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद कर्नाटका? इसमें से कौन सा कर्नाटका से सटा हुआ नहीं है? देखिए ये गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तो इसमें से क्या नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है, राइट? द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़ फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच वन आउट ऑफ दीज शेयर कोस्टल बाउंड्री ऑफ कर्नाटका? यानी कर्नाटका का ये जो कोस्टल बाउंड्री, यहाँ कौन सा वाटर बॉडी है? अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल या अटलांटिक ओशन? ओए ये अटलांटिक ओशन कहाँ से आ गया? कम से कम पास के ऑप्शंस तो होते हैं। एनीवे, सबसे इसका राइट आंसर है अरेबियन सी। ये अरेबियन सी का ये यहाँ पर मिलेगा आपको। सो राइट आंसर इज अरेबियन सी। नाउ द एट्थ क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन कर्नाटका? सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? मुल्यानागिरी, नंदी हिल्स, बिलिगिरी या माधेश्वरा हिल्स? एंड द राइट आंसर इज मुल्लायानागिरी। मुल्लायानागिरी इज द हाईएस्ट पॉइंट, 1930 meters high. The गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई साहब। गोल गुम्बज किस जगह पे है? बीजापुर, रायपुर, गुलबर्गा, बैंगलोर? एंड द राइट आंसर इज बीजापुर। ओके, नाउ द 10th क्वेश्चन हियर, व्हिच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? कावेरी रिवर जो इधर से होकर के तमिलनाडु से होकर के बे ऑफ बंगाल में जाता है, उसका ट्रिब्यूटरी कौन सा है? हेमवती, भीमा, काली या फिर अर्कवती? और इसका राइट आंसर है भीमा रिवर, राइट? भीमा रिवर कावेरी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। नाउ द 11th क्वेश्चन हियर, द ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम कर्नाटका, आर्यभट्ट, वराह, शकुंतला देवी या विद्या बालन? ओहो, विद्या बालन नहीं कीजिएगा, ये है शकुंतला देवी। विद्या बालन ने रोल निभाया है जो हाल ही में एक मूवी आई थी शकुंतला देवी पे बना था, बहुत जबरदस्त मूवी है। और क्या शकुंतला देवी का स्किल्स था, गॉड गिफ्ट, राइट? अब हम पहुंच गए, शकुंतला देवी राइट आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ आज का आ गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से ये जो प्राइम मिनिस्टर, इनका फोटो देखकर पहचानिए ये कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा या इंदिरा गांधी? ये लास्ट ऑप्शन तो ऑब्वियस है कि नहीं है, तो सो द राइट आंसर इज एच डी देवगौड़ा। इनके बेटे कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर भी हाल में बने थे, तो एच डी देवगौड़ा इज द राइट आंसर हियर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे कर्नाटका से आए थे। तो आपको सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने बता दिए, कुछ कोई एमसीक्यूज हैं, इसे कर लीजिएगा पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपके फ्रेंड्स और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी कर लें। हम भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपके लिए बाकी सब स्टेट्स भी ले आए। नॉर्थ ईस्ट पूरा हो गया, साउथ इंडिया के भी काफी स्टेट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर हम बढ़ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्द हम सारे स्टेट्स कवर कर लेंगे, उसके बाद यूनियन टेरिटरी कवर करेंगे। तो इन केस अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन नहीं दिया है, क्यों लेट कर रहे हैं यार? जल्दी से कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, बेल बटन दबाइए और फिर सारे स्टेट्स के बारे में जान लीजिए। थैंक यू सो मच।